Yeah, very good afternoon, dear students. Welcome back. So, नए स्टूडेंट्स का भी स्वागत है इस चैनल पे और आज हम बात करते हैं एमएस एक्सेस की। और एक्सेस में जैसे हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है, अगर आप नए चैनल से जुड़े हैं तो आप प्लेलिस्ट एमएस एक्सेस में जा सकते हैं, वहाँ पे वीडियोस देख सकते हैं। हर एक टॉपिक पे बेसिकली 8 टॉपिक्स एज ऑन डेट हम इसमें कवर कर रहे हैं और वो 8 के 8 टॉपिक्स पे हमने प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं। तो आप उस प्लेलिस्ट में जब जाएंगे, जो भी आपको टॉपिक देखना है, VBA लूप्स देखना है, VBA एरेस देखना है, एडवांस एक्सेल देखना है, पावर क्वेरी देखना है, पावर पिवट देखना है, कुछ भी ऐसा टॉपिक आपको देखना है तो आप उसकी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट का सीक्वेंस मैं हमेशा अपने वीडियो के बिगनिंग में शेयर करता हूँ। अच्छा, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं कि टेबल्स के बारे में जैसे हमारी बात हो रही थी, तो टेबल्स में इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह हमने देखा। तो आज हम इस वीडियो को थोड़ा एडवांस रखेंगे और आप लोगों के लिए एक मैं कोड शेयर करूंगा, समझाऊंगा आपको कि अगर आपको कोई डेटा एक्सपोर्ट करना है थ्रू एक्सेस VBA तो वो किस तरह से किया जाता है। ठीक है, और ऑफ कोर्स आप एक्सेल VBA से भी ये डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर भी बना सकता हूँ। अभी हम सिर्फ एक्सेस की बात करेंगे। तो आप सब आई एम श्योर एक्सेल VBA मेरा फॉलो कर ही रहे हैं काफ़ी टाइम से, और बाकी चीज़ें भी। तो विजुअल बेसिक विंडो हमारे पास एक्सेस में भी सेम होता है, ये वाला। तो जब हम विजुअल बेसिक पे जाएंगे तो हम यहाँ पे अपना जो भी है तो प्रोग्राम जो है वो हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इंसर्ट मॉड्यूल में चलते हैं और अब जैसे ये एक टेबल है, इसमें आईडी है, इसमें आपका फर्स्ट नेम है और सर नेम है, मिडिल नेम है, राइट, और ये नंबर है। अब मान के चलें कि अगर हमें कोड के थ्रू डेटा एक्सेल में लेके जाना हो तो कैसे हम करेंगे। तो इसके लिए आप अपना प्रोग्राम बनाते हैं जिसका मैं नाम देता हूँ एक्सपोर्ट डेटा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप इसको इंडिविजुअली 1 बाय 1 सिंगल रो, सिंगल रैकेट एक एक कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं एक्सेल में थ्रू VBA, या आप चाहें तो पूरा टेबल भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों की अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं। हम ये नहीं कह सकते कौन सा बेटर है, डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है। तो मैं आपको ये चीज बताने की कोशिश करूंगा कि अगर हमें इसको पहले तरीके से एक्सपोर्ट करना हो तो सबसे पहले आपको ना एक्सेस VBA में ये बताना पड़ेगा कि आपका टेबल कौन सा है। जैसे आप एक्सेल VBA में भी बताते हैं कि मेरी कौन सी शीट है जिस पे मुझे जाना है, राइट। हम शीट पे जाते हैं, फिर वहां से डेटा उठाते हैं। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, इसमें हम रैकेट सेट उसे कहते हैं, इंफॉर्मेशन को, जो डेटा इंफॉर्मेशन है तो उसको आप इस तरह से डिक्लेयर करते हैं रैकेट सेट। और उसके बाद फिर हमारा जो करंट डेटाबेस है, ये एक्सेस का फंक्शन है, इसमें आप VBA को बता दो कि कौन सा रैकेट सेट ओपन करना है। अब मैं फिर बोल रहा हूँ, रैकेट सेट मतलब इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन मतलब डेटा। तो वो डेटा टेबल से भी आ सकता है, क्वेरी से भी आ सकता है। ठीक है, या आप SQL सिंटेक्स पे लिख सकते हैं। अभी तो हम डायरेक्ट टेबल यूज करेंगे। आपके टेबल का नाम क्या है आप वो यहाँ पे मेंशन करते हैं, जैसे मैंने कर दिया सर्च बी। ठीक है, और ये किसी का मुझे काफी पहले मेल भी आया था कि आप ये जरूर अपने वीडियो में शेयर कीजिएगा, बिकॉज हम एक्सेस पे बहुत काम करते हैं और हमें एक्सेस टू एक्सेल, एक्सेल टू एक्सेल जाना होता है। तो एक्सेल VBA तो हमने आपकी वीडियो से देखा है, बट एक्सेस के बारे में आइडिया नहीं है। तो ये जब हम रैकेट से डिक्लेयर कर लेते हैं तो इसके बाद क्या होता है कि आपको एक पॉइंटर चलाना होता है। वो पॉइंटर आपको बताना पड़ता है कि आपको उसको टॉप पे ले जाना है, क्योंकि सबसे पहले तो हम टॉप वाला रिकॉर्ड ही पकड़ेंगे। तो रैकेट से डॉट जब आप करते हैं ना, तो ये नेविगेशन के ऑप्शंस आ जाते हैं। तो इसमें हम बोल देते हैं मूव फर्स्ट, और यहाँ पे फिर हम लूप चला देते हैं, डू व्हाइल नॉट एंड ऑफ द फाइल। मतलब जब तक आपका रैकेट सेट का लास्ट रो नहीं आता है तब तक, लास्ट रो मतलब एंड ऑफ द फाइल है ना, तब तक ये लूप चलता रहे। अब इस लूप के अंदर चलने के बाद आपको क्या करना है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब देखिए इसमें हमें एक्सेल में डेटा लेके जाना है, तो एक्सेल आपको पहले क्रिएट करना होगा। ठीक है, तो एक्सेल हम क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं एक एक्सेल ओपन करता हूँ और आप ये भी देख रहे हैं कि हम लोग एक्सेल बेसिकली थ्रू एक्सेस VBA कैसे ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्सेल हम ओपन करते हैं और इसका एक स्पेसिफिक नाम दे देते हैं और इसको डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं, या जहां भी आपको सेव करना है। ठीक है, तो ये फाइल मैंने सेव कर ली है डेटा एक्सेस के नाम से। ठीक है,
ऑब्वियसली ये फाइल हमें ओपन करनी पड़ेगी, तो इसके लिए आपको एक्सेस वीबी में एक्सेल का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा जिसकी हेल्प से आप इसको ओपन करेंगे, ठीक है। तो वो कैसे होगा, अगर आप यहाँ पे एक एक्सेल एप्लीकेशन बना देते हैं, एक्सेल कोई भी नाम दे दें आप, मैं एक्सेल के नाम से दे देता हूँ, एक्सेल एप्लीकेशन ये हम क्रिएट करेंगे। तो एक्सेल एप्लीकेशन जनरली ऐसे क्रिएट होती है, लेकिन आपने देखा उसमें एक्सेल डॉट एप्लीकेशन दिख नहीं रहा है। तो एक्सेस वीबी में है ना हम, तो एक्सेस वीबी में तो आपकी बाय डिफॉल्ट एक्सेस की लाइब्रेरी से एक्टिवेट होंगी, एक्सेल की लाइब्रेरी नहीं होंगी, राइट। तो हम जरा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चलते हैं और यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का लाइब्रेरी मिल जाएगा, ये देखिए, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की लाइब्रेरी ऑन कर लेते हैं, 16.0, 15.0, 14.0 जो भी आपको दिखे, आपकी वर्जन के अकॉर्डिंग आप ऑन करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब देखिए मैं जब एक्सेल एप्लीकेशन लिख रहा हूँ, हम एक्सेल क्रिएट कर रहे हैं बिकॉज हमें एक्सेल वीबी यूज करना है। तो जब तक डिम एक्सेल एज, ये देखिए आ गया आपका एक्सेल ऑब्जेक्ट। तो अब हमें क्या करना है, वेल हमें देखिए दो चीजें हैं। आप क्या करना चाहते हैं, आप न्यू एक्सेल क्रिएट करना चाहते हैं, न्यू एक्सेल क्रिएट कर लें, उसको विजिबल करेंगे हम, तो ताकि जब कोड चले तो हमें एक्सेल विजिबल हो। तो ये स्टैंडर्ड लाइंस होती हैं, ये आप बेसिकली इस तरीके से लिखते हो, ठीक है। अब ये जो एक्सेल हमने नया क्रिएट किया है, पॉइंट ये है कि हमारा एक्सेल तो ऑलरेडी क्रिएटेड है। दो चीजें हो जाती हैं यहाँ पे, अगर आपको नया एक्सेल ही क्रिएट करना है तो एक्सेल वीबी में हम कैसे क्रिएट करते हैं, अगर आपको एक्सेल वीबी आता हो, वर्कबुक्स डॉट ऐड करते हैं, तो आप ऐड कर सकते हैं, नया एक्सेल कोडिंग में ही क्रिएट हो जाएगा। मुझे तो एग्जिस्टिंग ओपन करवाना है तो आप ओपन करवा लें। अब आप एक्सेस वीबी में एक्सेल वीबी यूज कर रहे हैं, ध्यान रखिए इस चीज का, अच्छी बात है, राइट। तो हम इसका पाथ उठा लेते हैं, इसका पाथ मुझे देखना पड़ेगा बिकॉज ये मेरा डेस्कटॉप है। तो एक बार जरा हम अपने डेस्कटॉप पे चलते हैं और यहाँ पे इसको ढूंढते हैं। तो ये मेरी फाइल है और मैं इस पे करता हूँ राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज में जाता हूँ और सिक्योरिटी में हम ये पाथ कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, डन गाइस। सो ये करते हैं और हम लोग, मैं इसको कंट्रोल भी करता हूँ और ये डेटा एक्सेस डॉट जो भी आपकी एक्सटेंशन है आप दे दें, ठीक है। अब जब ये फाइल खुलेगी तो हम लोग इसकी शीट 1 पे जाएंगे। मेरे पास तो शीट एक ही है तो कर्सर भी यहाँ पड़ा हुआ है, तो हम लोग सीधा डेटा कॉपी करना शुरू कर देंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि ये जो लूप है ना, जो आपका इस टेबल में जाएगा, हम ऑलरेडी टॉप पे तो आ चुके हैं, लेकिन टॉप पे आने के बाद हमें आईडी कैसे चाहिए होगा, आप लिखेंगे कि रिकॉर्ड शीट की जो फील्ड है, फील्ड क्या है, आईडी, तो आप आईडी लिख सकते हैं, ठीक है। उसकी वैल्यू चाहिए, कहाँ चाहिए, इक्वल्स टू, कहाँ चाहिए, जो आपकी शीट है, राइट, उसके हमारे पास जो हमारी शीट 1 है उसकी रेंज A1 में जैसे हमें चाहिए, ठीक है। तो A एंड अब 1 2 3 4 होता चलेगा, तो हम इसको माई रो के नाम से कर लेते हैं, ऐसे लिखते हैं ना आप एक्सेल में, राइट। सो हम यहाँ पे माई रो का वेरिएबल भी डिक्लेयर कर लेते हैं जो रो चलाएगा, और माई रो को हम 1 रखेंगे, आप 2 भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप हेडर्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं, हेडर्स भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हेडर्स पे हम बाद में बात करेंगे, मे बी नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं इसका रिस्पॉन्स कैसा आएगा। उसके बेसिस पे अगर मुझे लगा अच्छा रिस्पॉन्स है, कमेंट्स में आप लिख रहे हैं कुछ ऐसा आपको चाहिए, तो डेफिनेटली मैं आपका हेडर्स की भी बात करूंगा, बट अभी हम सिर्फ डेटा की बात कर रहे हैं गाइस, ठीक है। सो ये हमारा ए से चलेगा और इसको कॉपी पेस्ट कर लें आप, और जितने लोग एक्सेल वीबीए वाले हैं उनको ये काफ़ी इजी लग रहा होगा, बिकॉज मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हैं, स्पेशली अगर एक्सेल आपको वीबीए आता है तो एक्सेस सीखना बड़ा इजी है, एक्सेस वीबीए, और वाइस वर्सा आल्सो, अदरवाइज कोई और लैंग्वेज भी है तो भी बढ़िया है। अच्छा, तो ये देखिए हम यहाँ पे फील्ड इसकी चेंज कर देते हैं, मैं इसको आईडी को कर देता हूँ एस नेम, और इसको मैं कर देता हूँ एफ नेम, बस मैं इतना ही रखता हूँ, बाकी आप समझ ही होंगे। तो ये हो गया मिडल नेम, तो ये आपके टेबल के हेडर्स हो गए। नेचुरली जब ये डेटा पेस्ट होगा तो रो, हम अगली रो में जाएंगे, तो अगली रो क्योंकि एक्सेल की रो है, राइट, तो हम अगली रो में चले जाएंगे, और फिर आपका पॉइंटर जो है मूव फर्स्ट, रैकेट सेट टू फर्स्ट पे होगा, उसको भी सेकंड करना होगा, नेक्स्ट नेक्स्ट करना होगा, तो उसको भी जरूर करें, नहीं तो एक ही डेटा बार बार पेस्ट होता रहेगा। सो वी कैन से मूव नेक्स्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस लूप को चला सकते हैं। तो ये आपका एक्सेस वीबीए। अब हम कोशिश करते हैं इसको रन करने की और देखते हैं कि भाई ये कामयाब होगा कि नहीं। तो मैं इसको
रन कर रहा हूँ, कोई एरर आया तो मैं वीडियो पॉज नहीं करूँगा, इसी में डट के इसका हिसाब किताब करेंगे यहीं पे सही, ताकि एरर से, क्योंकि आपको लर्निंग मिलती है, तो अगर कोई एरर आता है तो मैं आपको बताऊंगा क्या रीज़न है, उसको सॉर्ट आउट करेंगे। अभी तक तो कुछ दिख नहीं रहा है। तो चलिए, एक्सेल एप्लीकेशन एक नया क्रिएट हुआ, आपकी मेमोरी में होगा, तो विजिबल मैं इसीलिए करवा रहा हूँ ताकि ब्लैंक एक्सेल ओपन हो जाए। तो क्योंकि मुझे एक्सेल ओपन करवाना है, तो इसके बेसिस पे अब हम अपना डेटा एक्सेस फाइल ओपन करवाएंगे। ये देखिए कुछ एरर आ गया, वी कुडंट फाइंड दिस फाइल। मुझे गड़बड़ दिखी, डेटा एक्सेस 2 बार रिपीट हो गया आपका, तो हम इसको यहीं पे ठीक कर लेते हैं बात को। ठीक है, डन। ओके, ये देखिए बैकग्राउंड में देख रहे हैं आप, फाइल ओपन होगी, फैंटास्टिक, राइट। आई एम श्योर आप इसको एक्साइटिंग लग रहा होगा आपको ये। सो उसके बाद मायरो 1 है जो भी है, और रैकेट सेट चलेगा। तो अब आपका जो डेटा है वो एक्सेल में आना चाहिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट डजंट सपोर्ट दिस प्रॉपर्टी और मेथड। अब देखिए ये बेसिकली क्या एरर है, ये कह रहा है कि मेथड या प्रॉपर्टी जो भी आप यूज कर रहे हैं, मेथड प्रॉपर्टी पे याद है मैंने आपको वहां से 2 साल पहले एक वीडियो डाला था, कलेक्शन लूप सीरीज में शायद ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात की थी। जब आप डॉट करते हैं तो डॉट पे आपको ड्रॉप डाउन दिखता है, उसमें प्रॉपर्टी और मेथड्स होते हैं। प्रॉपर्टी मतलब इंफॉर्मेशन देना उस ऑब्जेक्ट की, जैसे नाम हो गया, कलर हो गया, कुछ भी ऐसी इंफॉर्मेशन वैल्यू होगी। मेथड हो गया कि आप उस पर कट पेस्ट क्या कर रहे हैं, कोई एक्शन। ठीक है, तो इसमें अब मुझे ये लग रहा है कि ये जो लाइन है इसमें कहीं ना कहीं हमारा वो कोड सिंटेक्स बेसिकली वो क्या कैप्चर नहीं कर रहा, बिकॉज रो तो 1 है, और ये फील्ड ये भी चेक करना होगा कि फील्ड में कोई इश्यू तो नहीं है। तो ये फील्ड भी 1 आ रही है, ये रोनी आ रहा है, ये किशन आ रहा है, राइट। तो ये सही चल रहा है अपना काम। मुझे लगता है शायद कि ये हमने गड़बड़ कर दी, शीट तो कुछ नहीं होता शीट्स होता है, राइट। सो कैन वी गो एंड चेक, वाओ ग्रेट ऑसम, ये देखिए 1 आ गया, एक्सेस से आया है गाइस, एक्सेल वीबी नहीं यूज की हमने। ठीक है, तो ये अमेजिंग है हमारे लिए। तो ये डेटा आ गया। उसके बाद देखिए आपने बोला रो नंबर बढ़ा दो, अब रो नंबर तो बढ़ा दिया, अगर आपने अपना पॉइंटर मूव नहीं किया तो ये बार बार रोनी किशन ही देता रहेगा, और फिर एंड ऑफ द फाइल कभी होगी नहीं और कोड हैंग हो जाएगा क्योंकि एक्सेस में है ना, तो आपको पॉइंटर, हम पॉइंटर कहते हैं, पॉइंटर यहाँ से यहाँ हमें जाना है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, तो उसके लिए हम मूव नेक्स्ट कर लेते हैं। तो मूव नेक्स्ट चलते हैं, और मैं आपको एक्सेल में लेके चलता हूँ दोबारा। कहाँ गई एक्सेल हमारे, ये, और हम इसको फिनिश करते हैं। ठीक है, ये देखिए बहुत बढ़िया, डन। ठीक है, डेटा आ गया आपका, कॉन्ग्रेचुलेशंस, राइट। और इसका दूसरा जो मेथड है, दूसरा मेथड मैं फिलहाल नहीं डिस्कस करता हूँ। आप पहले थोड़ा बताएं आपको वीडियो कैसा पसंद आया है, क्योंकि वीडियो के ऊपर क्लिक्स या लाइक्स पे ही डिपेंड करेगा। कमेंट्स में लिखिएगा। हम दूसरा मेथड भी यूज कर सकते हैं, लास्ट टाइम भी मैंने आपको जैसे एक मैक्रो बताया था, तो मैक्रो वीबी में कैसे लिखा जाता है हम वो भी कर सकते हैं। तो ये आपके लिए यूजफुल कोड है, आपको ऑफिस में कभी ऐसा यूज करना हो तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में।